देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of resistance R is bent into a triangular pyramid as shown in the figure with each segment having same length. The resistance between point A and B is R by N. The value of R is. तो ये कह रहे हैं कि वायर रेजिस्टेंस ऑफ R is bent into a triangular pyramid. ठीक है, as shown in figure with each segment having same length. तो अगर सेगमेंट का लेंथ सेम है तो देखो इसने कितने में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, मतलब R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए से हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर उसको पूरी को 6 सेगमेंट में उसने तोड़ा है तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच विल बी R by 6 as R is directly proportional to L। तो अगर देर आर L लेंथ के 6 सेगमेंट किए तो सिमिलरली R के भी 6 सेगमेंट होंगे क्योंकि वो प्रोपोर्शनल में उसी के ये चल रहा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ईच विल बी R डैश एंड दैट इज विल बी R by 6। ठीक है, तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, R by 6 है। तो हर एक का रेजिस्टेंस अगर R by 6 है बच्चों, तो मैं चलो लिखना ही क्या खैर हो तो उसमें। अच्छा, ए और बी से बोला गया है तो ए और बी के लिए कोई इमेजनरी एक बैटरी लगा लेते हैं। तो एक सिमेट्री नजर आ रही होगी आपको। सिमेट्री में इन दोनों के पोटेंशियल सेम होने के कारण ये वाला रेजिस्टेंस हटा दिया जाएगा, और जब ये वाला रेजिस्टेंस हटा दिया जाएगा तो इस रेजिस्टेंस को छुपा लेते हैं यार, ये लोग हटा दिया। और जब हटा दिया तो मेरे पास में जो करंट का फ्लो है वो यहाँ से यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, और इधर के भी यूं जाके यूं जाके यूं ही आ जाएगा वापस। तो देखो ये और ये एक अपना सीरीज बना रहा है, ये और ये अपना कोई सीरीज बना रहा है, और ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है मैं दिखा देता हूं, R by 6 R by 6 R by 6 R by 6 R by 6, बस ऐसा कुछ नजर आना चाहिए आपको। R by 6 R by 6 R by 6 R by 6 and then R by 6। तो इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो पता चला दिस विल बी R by 3। फिर इनको जोड़ा, अगेन दिस इज R by 3 एंड दिस इज R by, नो आई एम सॉरी, सही तो कर रहा हूँ यार, R by, हाँ ठीक है R by 6 और ये अकेला R by 6 है। अब मुझे इनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो इनका इक्विवेलेंट जो मुझे कैसा नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। दिस इज R by 6, सॉरी R by 3 है, ये भी R by 3 है और ये R by 6 है। मुझे 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेना है, दैट इज 3/R प्लस 3/R प्लस 6/R। R इक्विवेलेंट निकाले आप, R एलसीएम लेंगे तो 3 3 6 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो यहाँ से आपके पास में आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R by 12। 12 इज इन ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसने बोला है ना यार R by N की टर्म्स में आएगा तो N की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से N की वैल्यू आ गई 12, विच इज इन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।